बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिक्स बॉक्स में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक पॉलिटिक्स बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुँच सके। सूबाई असम्बली का हल्का है PP 139 जहाँ इस वक्त ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। जलील शरकपुरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPA मुंतखब हुए थे 2018 के आम इंतखाबात में। फिर उन्होंने ये नशिस्त खाली की थी और उस नशिस्त पर इस वक्त ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात का अगर हम जायज़ा लें तो गुज़िश्ता आम इंतखाबात में जलील शरकपुरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे ये मुंतखब हुए थे और उन्होंने 30,994 वोट इन्होंने यहाँ से हासिल किए थे। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जहांज़ेब राव रहे थे और इन्होंने तकरीबन 27,000 के करीब इन्होंने वोट हासिल किए थे। तीसरे नंबर पर TLP के उम्मीदवार रऊफ़ चौधरी साहब रहे थे और इनके वोट भी तकरीबन 15,000 के करीब इन्होंने वोट यहाँ से हासिल किए थे। जलील शरकपुरी साहब ने मुंतखब होने के बाद अपनी जो पींगे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ बढ़ा ली। किसी हद तक उन्हें फंड्स भी मिलते रहे, मराआत भी वो लेते रहे। लेकिन जब ये देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस वक्त गिरने वाली है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद सर्वाइव नहीं कर सकती, तो जलील शरकपुरी साहब ने भी कुछ ज़्यादा देर नहीं की और इनका झुकाव हमजा शहबाज की तरफ हो गया। उन दिनों हमजा शहबाज शरीफ के साथ इनकी तस्वीर जो है वो देखी जाती रहीं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब तक रही ये हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ रहे। जब इन्होंने देखा कि उनकी हुकूमत हमजा साहब की भी जा रही है तो इन्होंने एक बार फिर चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात कर ली। ये वो दिन थे कि जब अभी हुकूमत का फ़ैसला होना था और ये चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करके वहाँ से मुस्ताफ़ी हो गए और इस तरीके से ये चौधरी परवेज़ इलाही के मंजूर नज़र भी बन गए। इनके उसके बाद भी इन्हें मराद जो है वो मिलती रही हैं। इस वक्त इस हल्के के अंदर होने जा रहा है और इस ज़िमनी इंतखाब में इस बार जलील शरकपुरी साहब खुद इंतखाब नहीं ले रहे बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े सोच समझ के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, मकामी क़यादत है, उनके मशवरे से बिलखसूस जो खुरम शहजाद विर्क हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब हुए थे इस बार PP 140 से वज़ीर कानून भी हैं, उनके मशवरे से उन्होंने जलील शरकपुरी साहब को नहीं बल्कि उनके कज़न हैं मियाँ अबू बकर शरकपुरी साहब, उनको टिकट इस बार जारी किया है। सज्जाद नशीन है ये दरबार शरकपुर शरीफ के भी खासी अच्छी शोहरत के हामिल ये शख्सियत हैं और इलाके के अंदर इनका बहुत ज़्यादा एहतराम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पिछली बार टिकट दिया था जलील शरकपुरी साहब को। जलील शरकपुरी साहब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को प्यारे हो गए, इस्तीफ़ा दे दिया उन्होंने। तो इस बार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने टिकट हाजी इफ्तिखार भंगू साहब को इन्होंने जारी किया है टिकट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने। ये तहसील शरकपुर का एक गांव है मड़भंगो, वहाँ से ये ताल्लुक़ रखते हैं। बड़े ज़िम्मेदार ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ है और ये माजी के अंदर भी सियासत के अंदर शामिल रहे। 2 बार ये सूबाई असम्बली के रुकन यहाँ से मुंतखब हो चुके हैं। ये हल्का बुनियादी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। PMLN यहाँ से कभी नहीं आ रही। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PMLN के बड़े करीब यहाँ से पहुँच गई थी, लेकिन माजी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ से PMLN का जो पलड़ा है वो भारी रहा है। यहाँ से इस हल्के से बिलखसूस यहाँ से PMLN हमेशा से जीतती आई है। इस बार बड़ा ज़ोर लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और PMLN की क़यादत इस बार यहाँ बड़ा ज़ोर लगाए हुए हैं। राना तनवीर साहब जब इस हल्के के अंदर एंटर हुए उन्होंने यहाँ इंतखाबी मुहिम शुरू की, यहाँ से इफ्तिखार भंगू साहब की, तो उस वक़्त एक शोर उनके खिलाफ खड़ा हो गया। रिटर्निंग ऑफिसर को एप्लीकेशन जमा करा दी गई जलील शरकपुरी साहब की तरफ से और उसके बाद उन्हें तलब कर लिया गया, जिसके बाद राना तनवीर हुसैन यहाँ से अपनी जो इंतखाबी मुहिम है उसके अंदर हिस्सा नहीं ले रहे क्योंकि वो वफाकी वज़ीर तालीम हैं और इसी वजह से उन्हें माने। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खुरम शहजाद विर्क साहब वज़ीर कानून हैं, वो यहाँ इंतखाबी मुहिम अभी चलाते दिखाई देता। यास्मीन राशिद साहिबा भी इस हल्के के अंदर आई हैं, PTI के और वर्कर्स भी हैं जो यहाँ से चल रहे हैं। सूरत हाल यहाँ बड़ी दिलचस्प इस वक्त होने जा रही है। यहाँ से आसपास के अज़ला फैसलाबाद से भी उसके साथ ननकाना साहब के शेखुपुरा के ये तमाम यहाँ से PMLN की क़यादत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत इस वक्त बड़ा ज़ोर इस हल्के के अंदर लगाए हुए हैं क्योंकि PMLN शरकपुरी साहब को वो सामने उनको भी शिकस्त दी जा सके ताकि जलील शरकपुरी साहब जो है उनको एक सबक
मिल सके। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाहती है कि जो गढ़ था यहाँ माजी के अंदर PMLN का, इसको किसी तरीके से तोड़ा जा सके। खुर्रम शहजाद विर्क साहब यहाँ से कोशिश करें। खुर्रम शहजाद विर्क ने भी खुद एक बड़ा अपसेट किया था। गुज़िश्ता ज़िमनी इंतखाब हुए थे वहाँ शेखुपुरा से PP 148 से, जब उन्होंने मियाँ खालिद महमूद साबिक सूबाई वजीर जो डिसिडेंट्स के अंदर शामिल थे उन्होंने उनको शिकस्त दी थी। तो खुर्रम शहजाद विर्क ये चाहते हैं कि ये नशिस्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दी जाए, तो वो भी मजबूत हो जाएंगे। आसपास के जो कॉन्स्टिट्यूंसीज है वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ से मजबूत हो जाएगी। घमसान का रन इस वक्त पड़ने वाला है मियाँ अबू बकर शरकपुरी। एक तरफ बड़े इस वक्त उन्हें की बहुत ज़्यादा इज्जत एहतराम है, सज्जादा नशीन है वो शरकपुर शरीफ के, और काफ़ी ज़्यादा उन्हें यहाँ से रिस्पेक्ट दी जा रही है। गुज़िश्ता आम इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़े करीब रही थी मियाँ जलील शरकपुरी के, तो ये मुकाबला बड़ा करीबी इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। और कभी ये पलड़ा ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ मियाँ अबू बकर शरकपुरी साहब यहाँ से मजबूत हैं, कभी ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ से इफ्तिखार भंगू साहब यहाँ से मजबूत हैं। दोनों तरफ से बड़े ज़ोरों शोर से इंतखाबी मुहिम इस वक्त जारी है। कुछ सदमहरी का शिकार हुई थी ये इंतखाबी मुहिम, लेकिन फिर से एक जोर आ गया है और अब ये इंतखाबी मुहिम बड़े अरूज की तरफ इस वक्त जा रही है। घमसान का रन पड़ने वाला है और बड़ी तवज्जो का ये महवर ये हल्का बना हुआ है। बिलखसूस सेंट्रल पंजाब में इस पर बड़ी तवज्जो इस वक्त दी जा रही है। मजीद इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।